युग बदलते हैं, लेकिन धर्म और अधर्म का युद्ध कभी समाप्त नहीं होता। जब अहंकार बढ़ता है, जब मनुष्य अपने कर्तव्य को भूल जाता है, तब सृष्टि स्वयं एक शक्ति को जन्म देती है, जो केवल तलवार से नहीं, अपने वचन से धर्म को जीवित रखती है। महाभारत का युग था। राजमहलों में लालच था, राजाओं के हृदय में अहंकार। धर्म राजनीति के पैरों तले दब चुका था। और तब असम देश की पवित्र भूमि पर जन्म हुआ एक दिव्य बालक का, जिसका नाम युगों तक लिया जाएगा श्रद्धा से, बार्बरिक। घटोत्कच और मोरवी के आंगन में उस बालक के आने से जैसे देवताओं ने भी राहत की सांस ली। जन्म के साथ ही आकाश में प्रकाश फैल गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और आकाशवाणी हुई, ये बालक धर्म का रक्षक बनेगा। मां मोरवी ने जब अपने पुत्र को पहली बार देखा तो कहा, इसकी आंखों में कोई दिव्यता है जो केवल शक्ति नहीं, करुणा भी दिखाती है। बचपन से ही बार्बरिक विलक्षण था। उसके अंदर घटोत्कच की वीरता थी, पर स्वभाव मां की तरह सरल, कोमल और शांत। वो खेलता भी तो ध्यान लगाकर, और जब किसी को रोते देखता तो मुस्कुराकर कहता, मां, हर किसी को थोड़ा सा प्रेम दो, यही असली शक्ति है। उसके इस भाव ने ही देवताओं को प्रसन्न कर दिया। देवी दुर्गा स्वयं उसके सामने प्रकट हुई और उसे 3 दिव्य बाण दिए। पहला बाण जो लक्ष्य तय करता, दूसरा बाण जो राह बनाता, तीसरा बाण जो सब कुछ समाप्त कर देता। बार्बरिक ने हाथ जोड़कर कहा, मां, ये शक्ति मेरी नहीं, आपकी कृपा है। देवी ने कहा, पुत्र, याद रखना, इन बाणों का प्रयोग केवल धर्म के लिए करना, अन्यथा ये तेरे भाग्य का कारण बनेंगे। और इसी क्षण से उसका जीवन एक वचन, एक धर्म और एक नियति बन गया। एक संध्या जब सूर्य अस्त हो रहा था, आकाश सुनहरी किरणों से भर गया था। मां मोरवी अपने पुत्र को गोद में लेकर बोली, पुत्र, यदि कभी धर्म युद्ध हुआ तो तू किसका साथ देगा? बार्बरिक मुस्कुराया, मां, मैं हमेशा हारने वाले का साथ दूंगा। मां ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन बेटा, अगर तेरा पक्ष जीतने लगे तो? बार्बरिक शांत स्वर में बोला, तब मैं दूसरे पक्ष का साथ दूंगा मां, क्योंकि मेरा धर्म है कमजोर का सहारा बनना। मां मोरवी की आंखों में गर्व की चमक थी, पर साथ ही भय की छाया भी। उन्हें लगा इस वचन का बोझ एक दिन उनके पुत्र से बहुत बड़ा सिद्ध होगा। रात को उन्होंने आकाश की ओर देखकर कहा, हे मां दुर्गा, मेरे पुत्र को शक्ति देना कि वो अपने वचन पर अडिग रहे, परंतु बुद्धि भी देना कि वो समझ सके कहां रुकना है। बार्बरिक ने मां के चरण छुए और बोला, मां, सही के लिए जीना और सही के लिए मरना ही सच्चा धर्म है। उस दिन से मोरवी के हृदय में गर्व भी था और एक अनकहा भय भी कि उसका वीर पुत्र एक दिन इतिहास में अमर होगा, पर किस रूप में, ये केवल नियति जानती थी। समय बीतता गया। महाभारत का महान युद्ध तय हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती कांप रही थी, आकाश में बिजली गरज रही थी, हर ओर भय और प्रतीक्षा का वातावरण था। चारों दिशाओं में ये संदेश फैल चुका था, धर्म और अधर्म का अंतिम निर्णय होने वाला है। बार्बरिक ने भी ये समाचार सुना। उसके भीतर का वीर जाग उठा। उसने अपने 3 बाण उठाए, धनुष कंधे पर रखा और मां के पास जाकर बोला, मां, मैं जा रहा हूं, धर्म को समझने, देखने और निभाने। मां ने आंसू पोंछे और कहा, जा पुत्र, लेकिन याद रखना, तेरा वचन ही तेरी पहचान है। बार्बरिक मुस्कुराया। वो झुका, मां के चरण छुए और कुरुक्षेत्र की दिशा में चल पड़ा। रास्ते में गांवों से गुजरा। लोग उसे देखकर बोले, ये तो देवपुत्र है। उसकी आंखों में करुणा थी और चलने के ढंग में एक अद्भुत शांति। रास्ते में एक वृद्ध ऋषि मिला। उसने कहा, पुत्र, ये युद्ध केवल तलवारों का नहीं, ये कर्मों का युद्ध है, सावधान रहना। बार्बरिक ने झुककर प्रणाम किया और बोला, ऋषिवर, मैं धर्म के मार्ग पर चलूंगा,
चाहे मुझे अपना जीवन क्यों ना देना पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगा। ऋषि मुस्कुराए, यही तेरी सबसे बड़ी परीक्षा होगी वीर, और आशीर्वाद देकर विदा ली। बार्बरिक के कदम बढ़ते गए और नियति उसे उस स्थान की ओर ले जा रही थी जहां उसका नाम अमर होने वाला था। कुरुक्षेत्र के मार्ग पर एक शांत ब्राह्मण खड़ा था। उसके चेहरे पर तेज था, आंखों में गहराई और मुस्कान में रहस्य। बार्बरिक ने झुककर प्रणाम किया। प्रणाम ब्राह्मण देव। ब्राह्मण बोले, पुत्र तू कहां जा रहा है इस अशांत समय में? बार्बरिक बोला, प्रभु धर्म और अधर्म का अंतिम युद्ध होने जा रहा है। मैं वहां जाना चाहता हूं ताकि देख सकूं कौन धर्म के पक्ष में है। ब्राह्मण मुस्कुराए और बोले, तो बता तू किसका साथ देगा? बार्बरिक बोला, मैं हमेशा हारने वाले का साथ दूंगा। ब्राह्मण ने कहा, यदि तू ऐसा करेगा तो युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि तू जिस पक्ष में जाएगा वो कभी हार नहीं सकेगा। बार्बरिक बोला, ब्राह्मण देव, मैं अपने वचन से पीछे नहीं हट सकता। मैंने मां से कहा है, कमजोर का साथ देना ही मेरा धर्म है। तभी ब्राह्मण के चेहरे से तेज फैलने लगा। उनकी आंखों में चमक आई। वो कोई साधारण ब्राह्मण नहीं थे, वो स्वयं श्री कृष्ण थे। कृष्ण बोले, पुत्र तेरा वचन महान है, परंतु तेरा वचन ही संसार को संकट में डाल सकता है। अगर तू युद्ध में उतरा तो किसी का अंत नहीं होगा। फिर उन्होंने गहरी दृष्टि से देखा और कहा, पुत्र यदि अपने वचन को निभाने के लिए तुझे अपना जीवन देना पड़े तो? बार्बरिक मुस्कुराया, प्रभु जीवन भी तो आपका ही दिया हुआ है, वापस कर दूं तो क्या अपराध है? कृष्ण बोले, पुत्र यदि तू वास्तव में धर्म की रक्षा चाहता है तो मुझे अपना सिर दे दे। क्षण भर के लिए मौन छा गया। हवा थम गई, समय जैसे ठहर गया। बार्बरिक झुका और बोला, प्रभु यदि मेरा सिर आपके धर्म का भार कम कर सके तो मैं ये दान खुशी से दूंगा। कृष्ण की आंखों में करुणा थी। उन्होंने कहा, वीर तेरा ये बलिदान युगों तक याद रखा जाएगा। बार्बरिक ने आंखें बंद की। उसके होंठों पर मां दुर्गा का नाम था। उसने कहा, मां मुझे शक्ति देना कि ये त्याग धर्म की नींव बने। वो शांत मुद्रा में बैठ गया। कृष्ण ने उसका सिर अपने हाथों में लिया। चारों दिशाएं मौन हो गईं। कृष्ण बोले, तेरा सिर मैं उस पर्वत पर रखूंगा जहां से तू इस युद्ध को देख सकेगा। तू इस युग का साक्षी बनेगा। और उसी क्षण आकाश में प्रकाश फैल गया। धरती कांप उठी। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। बार्बरिक ने अपना सिर दान कर दिया, पर उसकी आंखें बंद नहीं हुई। वो अब भी जीवित थीं, क्योंकि ये सिर धर्म का साक्षी बनने वाला था। कृष्ण ने उस सिर को पर्वत शिखर पर रखा और बोले, अब तू देखेगा इस युद्ध का प्रत्येक क्षण, और युगों तक तेरे त्याग की गाथा गाई जाएगी। बार्बरिक के चेहरे पर मुस्कान थी। उसने कहा, प्रभु अब मेरा जीवन सार्थक हुआ। उसके शब्दों के साथ ही कुरुक्षेत्र की धरती पवित्र हो उठी और समय ने उसे अमर वीर के नाम से याद किया। कुरुक्षेत्र, जहां धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े थे। धरती लाल थी, आकाश धूल और धुएं से ढका हुआ। हर ओर केवल शंख, रथों की गड़गड़ाहट और तलवारों की टकराहट की आवाज गूंज रही थी। पर्वत शिखर पर रखा बार्बरिक का सिर इस महायुद्ध का साक्षी बन चुका था। वो सब कुछ देख रहा था। हर वार, हर प्रहार, हर छल, हर आह। उसने देखा भीम का बल, अर्जुन का कौशल, अभिमन्यु की वीरता और द्रौपदी के आंसू। लेकिन उसने ये भी देखा, हर बाण, हर निर्णय, हर परिणाम किसी अदृश्य शक्ति द्वारा नियंत्रित हो रहा था। वो शक्ति थी श्री कृष्ण। बार्बरिक की दृष्टि में अब कोई पक्ष नहीं था। वो केवल सत्य देख रहा था। सत्य ये था कि विजय किसी मानव की नहीं, विजय केवल ईश्वर की इच्छा की होती है। युद्ध के अंत में पांडव गर्व से बोले, प्रभु विजय हमारी हुई। कृष्ण मुस्कुराए, चलो उस सिर से पूछो जो इस युद्ध का साक्षी था। पर्वत से आवाज आई, विजय ना तुम्हारी थी ना कौरवों की, विजय तो उसी की हुई
जिसकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। श्री कृष्ण की सन्नाटा छा गया। पांडव झुक गए। कृष्ण की मुस्कान में सृष्टि का रहस्य छिपा था। कृष्ण ने बार्बरिक की ओर देखा और कहा, पुत्र, तूने धर्म को सबसे गहरे रूप में जाना है। तेरा त्याग ही तेरी विजय है। और उसी क्षण आकाश में प्रकाश फैल गया। वेदों की ध्वनि गूंजी, बलिदान से बड़ा कोई धर्म नहीं। युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन बार्बरिक की कथा अब शुरू होने वाली थी। कृष्ण ने कहा, बार्बरिक, तू अब केवल एक योद्धा नहीं रहा, तू अमरता का प्रतीक है। तेरा नाम युगों तक लिया जाएगा, भक्ति, विनम्रता और साहस के साथ। कलयुग में जब कोई दुखी होगा, जब किसी को सहारा नहीं मिलेगा, वो तेरा नाम लेगा। श्याम बाबा, तू हारे का सहारा कहलाएगा। जो भी तेरा नाम लेगा, उसका दुख मैं स्वयं दूर कर दूंगा। बार्बरिक का सिर प्रकाशमान हो उठा। उसकी आंखों से एक दिव्य तेज निकल रहा था। उसने कहा, प्रभु, मुझे आपसे मिलकर पूर्णता मिली। अब मैं धर्म के इस दायित्व को निभाने के लिए तत्पर हूं। कृष्ण ने कहा, तू खाटू नगरी में विराजेगा। वहां तेरी पूजा होगी, जहां हर भक्त तेरे नाम से पुकारेगा। श्याम बाबा, तू हारे का सहारा है। तब से लेकर आज तक जब कोई भक्त रोते हुए श्याम बाबा को पुकारता है, तो हवा में एक आवाज गूंजती है, मैं यहां हूं, तेरे साथ हूं। वो आवाज वही है जिसमें करुणा है, प्रेम है, विश्वास है। समय बदला, युग बदले, पर बार्बरिक का नाम श्याम हर हारे हुए के लिए आशा बन गया। आज भी जो सच्चे मन से पुकारता है श्याम बाबा, उसकी सुनते हैं। कभी रूप में, कभी संकेत में, कभी किसी की मुस्कान में। श्याम केवल भगवान नहीं, एक भावना है जो हर टूटे दिल को जोड़ देती है, हर निराश आत्मा में नई रोशनी भर देती है। बार्बरिक ने सिर देकर केवल बलिदान नहीं किया, उसने संसार को एक अमर संदेश दिया कि सच्ची जीत तलवार की नहीं, त्याग की होती है। उसने सिखाया, जो झुकता है वही ऊंचा उठता है। जो हार को स्वीकार करता है वही सच्चा विजेता बनता है। जब जीवन में अंधेरा छा जाए, जब रास्ते धुंधले पड़ जाएं, जब हर ओर निराशा हो, तो बस आंखें बंद करो और कहो, जय श्री श्याम। क्योंकि वही एक नाम है जो टूटे हुए को संभाल लेता है और हारे हुए को दिशा देता है। बार्बरिक की ये गाथा केवल इतिहास नहीं, ये हर उस इंसान की कहानी है जो हार के बीच भी अपने धर्म को नहीं छोड़ता। तो आज अगर इस कथा ने तुम्हारे दिल को छू लिया है, अगर बार्बरिक का त्याग तुम्हें प्रेरणा देता है, तो कमेंट में लिखो, मैं भी हारे के साथ हूं। प्यार से बोलो, जय श्री श्याम। और इस वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि श्याम बाबा का नाम हर घर में गूंजे। क्योंकि जब कोई कहता है जय श्री श्याम, तो स्वयं बार्बरिक मुस्कुराते हैं और धीरे से कहते हैं, मैं यहां हूं, तेरे साथ हूं। जय श्री श्याम।